अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बल्कि बहुत मुफीद टिप्स आपको बता रही हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगी। एक कॉमन मसला है कि अक्सर ही हमसे सालन में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो सालन में नमक ज़्यादा हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और खाने को दिल भी नहीं चाहता। अगर मेहमान आए हों तो फिर तो बहुत ही मसला बन जाता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी, बल्कि दो तरीके बताऊंगी सालन में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 तो ये है कि आप एक बड़ा आलू लें, इस तरह छील के उसके 2 पीस कर लें और इस तरह आप उसे सालन में डाल दें। उसे आप 2-3 बार हिलाएं और तकरीबन 10 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे सालन को दम पे लगा दें। अगर आपका सालन तैयार है तो आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल लें। ये देखिए मैंने सालन में डाल के आलू तो दम पे लगा दिए और मैं ये तकरीबन अब 10 मिनट के बाद निकालूंगी। अब ये देखें कि मैंने आलू निकाल लिए हैं। अब आपके सालन में नमक बिल्कुल पूरा हो जाएगा और इससे सालन के जायके में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ तरीका नंबर 2। और अब देखें तरीका नंबर 2, ये घर में गूंदा हुआ आटा है जो हम आम रोटियों के लिए गूंदते हैं। इसकी आप 2-3 छोटी छोटी गोलियां बनाएं, बस दरमियाने साइज़ की, और इस तरह आप उसको डाल दें सालन में, हिला दें और इसे भी दम पे लगा दें। ये भी तकरीबन आप 5-7 मिनट दम पे रखें तो ये सारा फालतू नमक जो है ये जूस जाएंगी और आपके सालन का जायका भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए आपने परेशान नहीं होना कि सालन में आटा डालेंगे तो वो सालन में घुल जाएगा। वो सालन गर्म होता है, आटा डालते ही सख्त हो जाता है और वो पेड़े उसी की उसी तरह रहते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप सालन सर्व करने लगें तो ये आटा निकाल लें आप, ये ना हो कि किसी की प्लेट में चला जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये दोनों बहुत अच्छे और आसान तरीके हैं। अगर कभी सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप बिला झिझक ये आटा और आलू डाल सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़ डालें। अगर आपके पास नमक ज़्यादा हो गया है तो दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं, अकेले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।